प्रिय कन्या राशि वालों, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की खास वीडियो के अंदर। देखिए, शनिदेव ना का जो परिवर्तन है वो हुआ। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 14 मई को परिवर्तन किए। लेकिन इस वर्ष का सबसे खास परिवर्तन अभी भी बचा हुआ है और आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये परिवर्तन सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट है बड़े परिवर्तनों में। वैसे छोटे छोटे ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। अगर मैं आपकी राशि के लिए बात करूं, विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए, तो ये योग कारक है, राजयोग कारक है। एक ऐसी अवस्था के अंदर एक ऐसे प्लेनेट का परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बाजी पलट सकती है, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अगर आप बहुत गंभीर किसी बड़े संकट में भी फंसे हुए हो तो भी हम यही कामना करेंगे कि ये एकमात्र गोचर अब ऐसा है जो आपके जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आ सकता है। आप बिल्कुल थोड़ा सही समझ रहे होंगे कन्या राशि वालों, ये परिवर्तन है राहु देवता का परिवर्तन। ये राहु जो रंक से राजा बना सकता है, लेकिन अगर समय खराब हो तो राजा से रंक भी बना सकता है। ये वो ग्रह होता है जब आपकी परिस्थितियां, जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाएं, तो ये कुछ ऐसा कर देता है, कुछ ऐसा कमाल कि हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और हारी हुई जो बाजी होती है वो हम जीत जाते हैं। लेकिन यही राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में बहुत घुमाता है, मार भी लगवाता है। इस राहु की परिस्थिति को समझना मित्रों बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि राहु रहस्य को पैदा करता है, रहस्य में जीवन होता है। राहु हमारे अंदर इतने ज्यादा रहस्य पैदा करता है कि हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आज हम कन्या राशि वालों के लिए यही जानेंगे कि ये राहु का जो परिवर्तन हो रहा है, पूरे के पूरे 18 साल बाद राहु आपकी राशि से षष्ठम स्थान में छठे घर के अंदर गोचर करने जा रहा है। अब तक राहु सप्तम भाव के अंदर थे। हम कुछ आपसे पूछेंगे भी, कुछ आप बताना भी। राहु अब तक देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर था, तो या क्या ये 1.5 साल में आपने अपने वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल देखी, या फिर बिजनेस को लेकर के आपको कोई चिंता बढ़ी? ज्यादा आपको बृहद में नहीं जाएंगे, लेकिन ये पूछना है कि जो लोग विदेश में यात्रा करना चाहते थे या विदेश में कोई कार्य सफल करना चाहते थे, क्या उनके किसी कार्य में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपकी व्यक्तिगत या सामाजिक छवि पर कोई असर पड़ा है? क्या राहु ने आपको मानसिक रूप से भ्रमित किया? क्या आपके डिसीजंस गलत करवाए? क्या आपके डिसीजंस प्रॉफिट समझकर ही लॉस की तरफ ज्यादा बढ़ गए? क्या स्टॉक, शेयर या अन्य मार्केटों, या फिर जहां पर रातों रात व्यक्ति को अमीर बनने या फिर अपनी परिस्थिति को कंट्रोल में करने वाले क्षेत्रों पर फोकस बनाकर काम करते, क्या उन्हीं क्षेत्रों ने आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया? अगर हाँ, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल से राहु की स्थिति परिस्थिति आपकी राशि के सप्तम भाव के अंदर बनी हुई थी, और राहु की इस स्थिति ने ना जाने कितने कन्या राशि के जातकों को यहाँ प्रताड़ित किया। राहु की ये स्थिति, या राहु जब भी राशि को, लगन को देखते हैं, ठीक है, व्यक्ति थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, दिमागदार हो जाता है, लेकिन ये राहु कई बार हमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ला करके मार मारता है। और ये राहु करता है कि बस मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सोचता, बस कदम बढ़ाते, तो बाद में बड़ा पछतावा होता है। तो अगर आपके साथ में भी इस प्रकार की कुछ अनुभूतियां हुई हैं तो आप जरूर कमेंट में अपनी राय, अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। लेकिन जातकों, कन्या राशि वालों, मैं ये कह सकता हूं आपकी ये राशि बता रही है, पूरी तरह से आप यहाँ पर मोटिवेट होने वाले हो कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो गई हो, चाहे कितनी भी चीजें हाथ से निकल गई हो, चाहे कितने भी मौके छूट गए हो, या आपने मौकों के चक्कर में बहुत कुछ खो भी दिया हो, लेकिन अब ये जो 1.5 साल की आने वाली परिस्थिति है, इसमें सब कुछ दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। हिम्मत से, बल से, धैर्य से और सुरक्षा से। प्रिय जातकों, क्या होने जा रहा है, अब थोड़ा फोकस बना के चलिएगा, क्योंकि ये गोचर अब आपके रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, मुकदमा, बीमारी, विपरीत परिस्थिति, चिंता, घबराहट, नेगेटिविटी, सब चीजों पर प्रभाव डालने जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता हुआ, क्योंकि अब ये बात हम अपनी तरफ से नहीं, ज्योतिष के सूत्र कहते हैं कि त्रिषठ एकादशे राहु सर्वदोष विनाशकृत। जब भी राहु षष्ठम स्थान में, तीसरे में अथवा एकादश में गोचर करते हैं तो सभी दोषों का विनाश करते हैं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये वो स्थिति बन चुकी है जब आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हो। राहु की स्थिति परिस्थिति को हमें बस समझना है, राहु कैसे भ्रमित करता है वहां हमें चीजें पता होनी चाहिए, और राहु के छठे घर में आने पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, डू और डोंट हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जातकों, अब इस पूर्ण फलादेश को समझते हैं विस्तार से। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर
बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। लेकिन वो क्या है, सटीकता केवल और केवल व्यक्तिगत जन्म कुंडली से ही पता लगती है। इसलिए अगर आप इसके बिल्कुल डिटेल्ड में जानना चाहते हो कि इसका फुली इम्पैक्ट केवल आपके लेकर राशि के ऊपर नहीं, केवल आपके ऊपर क्या पड़ेगा, तब आप अपनी जन्म पत्रिका का इस गोचर के अनुसार विश्लेषण करवा सकते। अब चलिए जानते हैं कि क्या राहु आपको कोई बड़ा मौका दे रहा है या फिर राहु किसी परिस्थिति के अंदर फंसा सकता है। तो वैसे तो मैं आपके थोड़े डाउट्स निकाल दूं कि यहाँ पर राहु का जो ये गोचर है, ये फंसाएगा नहीं, बल्कि फंसी हुई परिस्थिति से बाहर ही निकालने का प्रयास करेगा। तो प्रिय जातकों, इससे पहले हम फलादेश शुरू करें, आपको समझना पड़ेगा कि ये गोचर अब तक सप्तम भाव में था। आप बहुत भ्रमित हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, घबराहट हो रही थी, डिसीजंस भी गलत हो रहे थे, इसीलिए बहुत चीजें कंफ्यूज थी। और कई लोगों को हमने पिछले 1.5 साल में, कन्या राशि वालों को इस चीज के लिए सजग भी किया था कि भाई आप किसी बड़ी कार्य की शुरुआत मत कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा रिस्क की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। और कुछ लोगों ने माना भी, लेकिन जिन लोगों ने कुछ इस तरह की शुरुआत करी या फिर कोई बड़ा रिस्की काम किया, उनको फिर बहुत बड़ा कुछ संकट भी झेलने के लिए मिला। अब हालांकि अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति इस तरह के हो जिन्होंने ये परिस्थिति फेस करी है, तो आप शेयर करना अपनी बात को कमेंट में। लेकिन अब क्या है कि आप एक भ्रम के जो मायाजाल में फंसे हुए थे, जो कंफ्यूजन था, जो भी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, वो बहुत शीघ्र मिल जाएगी, क्योंकि राहु आपकी राशि से दृष्टि हटा रहे हैं। क्या हो रहा है कि राहु 7th हाउस से निकल के 6th हाउस के अंदर है। अभी जो छठा भाव होता है मित्रों, ये रोग का, ऋण का, शत्रु का, कर्ज का, विपरीत परिस्थितियों का भाव माना जाता है। इस भाव से कहीं ना कहीं नजर, तंत्र मंत्र, टोक बाधा, ये भी सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन राहु इस स्थान में एक तो अपने मूल त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण राशि में, दूसरा अपने कारक छठे भाव के अंदर है। तो अब कई मामलों में हमें यहाँ पर राहु विजय बना सकता है, यानी विजेता बना सकता है, हारी हुई बाजी को जिता सकता है, हमारे संघर्ष से सफलता की ओर हमें ले जा सकता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ओवरऑल यहाँ पर राहु का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके छुपे हुए शत्रु थोड़े एक्टिवेट होंगे। इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन यह वास्तविक है, क्योंकि जब व्यक्ति छठे स्थान में आता तो ये थोड़ा उभरने का समय होता है। आप थोड़ी अपनी बुरी परिस्थिति से बाहर निकलोगे। जो लोग कठिनाई में, कठिन परिस्थिति में, वो कठिनाई से बाहर निकलेंगे। और जिन लोगों की परिस्थिति ठीक ठाक चल रही है, उनकी ग्रोथ होगी, लेकिन उनकी ग्रोथ से कुछ लोग चिढ़ेंगे। जब चिढ़ेंगे तो शत्रु एक्टिवेट होंगे, कुछ अपने ही आपका कुछ बुरा चाहने वाले बन जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर वे क्या करते हैं, पीछे से लगाते हैं नजर, लगाते हैं टोक। और कोई कोई जो बहुत ज्यादा गलत आचार व्यवहार वाला होता है, वो कई बार इन चीजों के लिए तंत्र बाधा या अलग कोई अलग, यानी कि किसी का अहित करने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकता है। ऐसी भी परिस्थितियां बनती है। लेकिन षष्ठम स्थान में राहु आपको हर प्रकार से बचाव कराता है, सुरक्षा देता है। अगर कोई घटना या कोई शत्रु आपके लिए कुछ विरोधी करता भी है, तो हो सकता है आपको उसके बारे में पहले से कुछ पता लग जाए, उसके बारे में आप पहले से सजग हो जाओ और सावधान हो जाओ। तो कुल मिलाकर के शत्रु आपकी बुद्धिमत्ता से, आपकी प्लानिंग से परास्त होंगे। अब यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है कर्ज का। लोन उतारने के सबसे बड़े अवसर आपको अभी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कर्ज से पीड़ित व्यक्ति के लिए कई बार सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो एक ही चीज सोचता है कि मेरा कोई एक बड़ा काम हो जाए तो मैं इस कर्ज की दुनिया से, दलदल से बाहर निकल जाऊं। ये वही टाइमिंग है जहां को इस समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है। और जो भी आप प्रयोजन बना रहे हो कर्ज उतारने के लिए, वो निसंदेह सफल हो। हमारी भी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ पर राहु केवल आपको ऋण से मुक्ति नहीं दिलाएगा, आपको पुराने कर्ज अथवा पुरानी बीमारी से भी राहत दिलवा सकता है। राहु की इस स्थिति के कारण सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है छात्रों को, क्योंकि छठे घर से प्रतियोगिताएं देखी जाती हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने का। आपको बड़े इंटरव्यूज में, या जो जातक इंटरव्यू के 2 राउंड निकाल देते, तीसरे में रह जाते थे, पहले कर देते, दूसरे में रह जाते थे, तो लास्ट टर्न पे जो लोग रह जाते थे, राहु उसमें बहुत सपोर्टिव गेम होता है। और राहु की ऐसी स्थिति आपको लास्ट मोमेंट पर आपकी जो पारी है वो विजेता आपको बना सकती है, यानी जीत दिलवा सकती है। तो टिप आपको यहाँ पर यह बनानी कि आप केवल मेहनत नहीं करनी, थोड़ा चतुर चालाक भी बनना पड़ेगा। अब आपके करियर और जॉब पर राहु क्या इंपैक्ट डालेगा, इसको समझते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े लेवल के अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी जॉब में हो, जिसमें करियर में हो, इस दौरान, इस आने वाले 1.5 साल में आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए ऐसे किसी मौके का फायदा उठा सकते हैं तो बिल्कुल उठाइएगा,
क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिला करते हैं और जीवन को एक नई डायरेक्शन देते हैं। राहु का गोचर है मतलब आपके जीवन का कोई बड़ा मोड़ है, कुछ परिवर्तन है, कोई बहुत बड़े लेवल का गेम होने वाला है। राहु के इस गोचर से मेडिकल वालों को, लॉ वालों को, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को या फिर डिफेंस सेक्टर के लोगों के लिए जबरदस्त लाभ हो सकते हैं। तो अगर आप इन सेक्टरों के अंदर अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हो तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रिय जातकों, शत्रु द्वारा फैलाए गए किसी भी प्रकार के षड्यंत्र और अफवाहों से सावधान रहिए। इस दौरान आपको बहुत तीव्रता नहीं दिखानी है, धैर्य रखना है। अगर कोई चीज आपको बताई जाती है कि वो आपके पास बस 2 दिन है, ये मौका अभी का है, बस 5 दिन का ही है, 10 दिन का है, वहीं पर सबसे ज्यादा सावधान हो जाना है आपको। बिना जांच पड़ताल के, बिना आपको कोई गतिविधि किए हुए आपको किसी कार्य में हाथ नहीं डालना है। यहाँ पर आपको थोड़ा यही समझाएंगे, कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा है उसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन किसी नए विवाद के अंदर हाथ डालने से पूरा बचाव करिएगा। राहु पुराने मैटर्स को सुलझाता है, ना कि नए मैटर्स को। राहु यहाँ पर हमें जितना हो सके कोई भी नया मैटर खड़ा नहीं करना है। अब आपके बिजनेस और फाइनेंशियल स्थिति पर राहु का क्या असर पड़ेगा इस पे समझते हैं। यदि आप कोई सर्विस देते हैं, कोई सर्विस बेस आपका बिजनेस है, तो इस दौरान बड़े लेवल में नेटवर्क से आपके बड़े क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि 1 2 4 क्लाइंट से ही व्यक्ति को ऐसा काम बन गया कि आपको 10 20 50 100 क्लाइंट की भी जरूरत नहीं। यानी दमदार क्लाइंट जहां से आपको मोटा पैसा आ सकता है, मोटा धन आ सकता है, ऐसे यहाँ पर करियर जुड़ सकते हैं आपके। पुराने कर्ज चुकाने के बेहतरीन अवसर ऐसे ही प्राप्त होंगे। देखो, ज्यादा से ज्यादा फोकस बनाना, राहु क्या करता है, राहु नेटवर्क बनाता है व्यक्ति का। राहु का जो लाभ है वो व्यक्ति को तभी मिल सकता है जब वो भीड़ को कंट्रोल करने की पावर सीख सके। यानी आपको अपने पीछे पब्लिक बनानी है, कोई ऐसा रीजन आपसे लोग जिसके कारण से जुड़े, जिससे लोगों का फायदा हो, उसको आपको लोगों को बताना पड़ेगा। केवल एक कमरे में बैठ करके सब कुछ नहीं होगा। इस दौरान मैं आपको थोड़ी सलाह ये दूंगा कि आप सोशल मीडिया का सहारा लें, इंटरनेट का सहारा लें, जिस माध्यम से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी सर्विस पहुंचा सकें। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी जरूर होगी, जहां पर बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उससे अलग आप उसको सर्विस का रूपांतरण करके लोगों की सहायता कर सकते हो। वो बिजनेस, वो करियर आपको आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालने का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है। इस दौरान मैं आपको कुछ सलाह दूंगा, केवल जरूरत की जगह पर आप निवेश करें। रिस्की किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से दूरी बना करके रखें। कारण राहु षष्ठम स्थान पर रहते हुए 12वें घर को देखता है। आपका निवेश रिस्क फ्री होना चाहिए और आपके निवेश की श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। बिना कागजी जांच पड़ताल के किसी भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर आपको नहीं करना है। अब प्रिय जातकों को यहाँ पर हेल्थ की चर्चा हमें करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि षष्ठम स्थान में रहते हुए राहु 12वें घर को जब देख रहे हैं तो 12वां घर हॉस्पिटल का होता है। और हॉस्पिटल के घर को कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पर जो राशि पड़ रही है वह जातकों सिंह राशि पड़ रही है, वहां पर राहु की दृष्टि पड़ रहा, तो हमें हेल्थ के लिए कुछ चीजों में सावधानी रखनी पड़ेगी। पहला तो यह है कि पुराने रोगों से तो राहत मिल रही है, और अगर हम डाइट का और फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो काफी हद तक हमारी हेल्थ में सुधार हो सकता है। लेकिन मुख्य परेशानी यहाँ पर नींद से जुड़ी हो सकती है, बैक पेन का इशू हो सकता है, लीवर, हार्ट और किडनी से संबंधित कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहना, काम को बांट करके चलना और कल पर टाल के चलने की जो आपकी सोच है उसको छोड़ना। आपके पास अगर आज समय है तो उसको आलस्य में या नींद में बिताएंगे तो बहुत खराब रहेगा। राहु की ये स्थिति थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर ये डालती है कि व्यक्ति अपने जरूरी समय को वेस्ट करता है या फिर किसी के ऊपर टाल करके चलता है। आपको ये काम नहीं करना है, आपको इस चीज से बचाव रखनी है और हर समय का सदुपयोग करना है। थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप दिन में एक टारगेट बना करके चलो कि आज मुझे इतना काम करना ही करना है। तो जब आप ऐसा टारगेट बना के चलोगे, निसंदेह आपका काम पूरा होगा। अब यहाँ पर रिलेशनशिप और फैमिली पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। राहु की जो स्थिति है वो बताती है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां इस दौरान बढ़ सकती, लेकिन सफलता पूरी तरह से आपके हाथ में रहेगी। आप सब चीजों को कंट्रोल पर कर पाओगे। लेकिन प्रिय जातकों, क्या है कि भाई बहनों के साथ कुछ गलतफहमी भी बढ़ती हुई नजर आ सकती, सावधान रखें। विशेष रूप से अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो उससे वार्तालाप करते हुए आपको थोड़ा कंट्रोल करना। यहाँ पर हमारे जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगी। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि चीजें ज्यादा बिगड़ रही हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई आपकी चतुराई काम कर जाएगी और आप उस परिस्थिति से चतुराई चालाकी से बाहर निकल जाओगे। ये चीज आपको महसूस होगी लगभग अब से 6 महीने बाद। अब प्रिय जातकों, राहु से संबंधित उपाय जरूर नोट कर लिएगा, पर यह फलादेश यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है।
इसके बाद मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। फिलहाल राहु के उपाय को नोट करिएगा। हर शनिवार को नारियल और नीला पुष्प आप किसी मंदिर में दान करें। राहु का जो बीज मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें, क्योंकि राहु के इस मंत्र से अद्भुत करिश्मा हो सकता है। जितना हो सके शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ रह सकता है आपके लिए। कन्या राशि वालों, मेन पॉइंट समझते हैं, राहु कैसे भ्रमित करता है, कैसे पहचाने कि राहु आपको भ्रमित कर रहा है और आपको उन चीजों से बचाव कर लेना चाहिए। जैसे कि आपकी कोई भी छोटी छोटी बातें हो रही हैं और वो अचानक बहुत बड़ा रूप ले रही हैं, तो यहाँ राहु भ्रमित कर रहा है, वो छोटी बातें ही करनी है, आपको बंद करनी पड़ेगी। किसी को शत्रु मान लेना अथवा खुद किसी के साथ में भिड़ जाना या लड़ाई या विवाद जैसी चीजों का उत्पन्न होना और उसमें शुरुआत कहीं ना कहीं हमारी तरफ से होना, ये दर्शाती है कि राहु आपको भ्रमित कर रहा है। इस चीज से बिल्कुल बचाव करना है। हेल्थ को लेकर के कोई गलत जानकारी अथवा अपने आप से इलाज शुरू कर देना, किसी भी स्तर से किसी भी व्यक्ति की बात आपको मान लेना, डॉक्टर से जो मुख्य चिकित्सक उससे परामर्श ना करना, ये दर्शाता है कि राहु भ्रमित कर रहा है। कंट्रोल करिए और आप सही जानकारी लिए, सही गाइडेंस पर चलिए। अब सबसे मेजर पॉइंट, राहु किस सेक्टर को, कौन से क्षेत्र वालों को जबरदस्त लाभ दे सकता है इस दौरान। प्रिय जातकों, राहु से संबंधित बिजनेस, लेकिन उससे भी जरूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पहले बताया है, लीगल फाइट्स, डेप्ट रिकवरी, कंसल्टेंसी, मेडिकल प्रोफेशन, आर्म्ड, सेना, अधिकारी आदि क्षेत्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसी के अलावा हिडन एनिमी से जीत मिल सकती है। कोई पुराना रोग है जो बहुत टाइम से चल रहा है, छुपा हुआ कोई समस्या है, उसमें राहत मिल सकती है। साथ ही दूसरों की सर्विस में रहकर बड़ा लाभ कमाने का सपना पूरा हो सकता है। देखो, राहु षष्ठम स्थान में रहेगा, जॉब करने के सबसे बड़े अवसर मिलेंगे। किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, किसी अच्छे जगह पर इस दौरान जॉब मिल सकता है। अगर जॉब में स्विच करने का कोई मौका मिले, बिल्कुल मत गवाइएगा। किसी बड़ी संस्थान से, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बड़े लेवल, बड़े पद पर जॉब करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता, इस बात को समझिएगा। हर व्यक्ति बिजनेसमैन ही नहीं बनते और सभी व्यक्ति नौकरी वाले। कुछ नौकरी बिजनेस से ज्यादा कमाती है और कुछ बिजनेस नौकरी से ज्यादा कमाती है। अब उसमें हमें अपने हिसाब से चयन करना होता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। पर सबसे जरूरी क्या है कि राहु के इस गोचर के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी। गलत डॉक्टर, झोला छाप, जो अपने आप को डॉक्टर, ज्ञानी, विद्वान, पंडित बताते हैं लेकिन असल में है नहीं, उनसे बचाव रखिएगा। हम किसी जाति विशेष या किसी भी वर्ग को आहत यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं कि जो लोग ठग बन करके दूसरे नामों का इस्तेमाल करते हैं और असलियत में ठग होते हैं, पर वे नाम का इस्तेमाल करके आपको गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से बचाव रखना है। ऑनलाइन कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भैया बचाव रखिएगा, बहुत प्रबल संभावना है कि फ्रॉड चीज आपको आ सकती है। और इस दौरान लोन लेकर लग्जरी खरीदने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फसारो, ये वाला डायलॉग आप पर बहुत सूट होगा इस दौरान। और शत्रुओं से डायरेक्ट टकराव के बजाय उनके साथ स्मार्ट खेल खेलो तो बहुत अच्छा रहेगा। शत्रुओं को कंफ्यूज करके चलो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, शत्रु वहां उसके लिए कंफ्यूज रहे, उसको लगे कि आप 4 स्टेप है, 4 में से कोई सा भी गेम खेल सकते। अब राहु के इस गोचर के दौरान क्या करना बिल्कुल सही रहेगा। सबसे पहले किसी भी बीमारी या विवाद को टाले नहीं, बल्कि उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान अगर कोई मुद्दा बनेगा तो बड़ा रूप लेगा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस है, पेपर वर्क है, लोन है, इन सभी का एक क्लियर प्लान बना के आपको चलना पड़े। और तीसरा सबसे जरूरी, बहुत चुपचाप मेहनत करनी है, स्मार्ट रूप से कंपटीशन की तैयारी करनी है। स्मार्ट और सीक्रेट, लोगों को आपको काम करके जवाब देना है, काम करने से पहले नहीं। अब हेल्थ इंपैक्ट, स्वास्थ्य पर राहु के इस गोचर का क्या असर पड़ सकता है। पेट से जुड़ी थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, डाइजेशन इशू है, थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग दिखाई दे तो खान पीन थोड़ा सही करके चल। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर होगा, बीपी और हेडेक की थोड़ी प्रॉब्लम जरूर बढ़ेगी, लेकिन देखा जा सकता है कि थोड़ा डेंटल इशू हो सकता है, दांतों की थोड़ी समस्या, माइनर सर्जरीज, छोटी मोटी सर्जरी, वो भी ऐसे ऐसे दांतों की, कान के आस, इस तरह की चीजें, छोटी मोटी कहीं पर गांठ, तो भाई अपना थोड़ा सा रूटीन चेकअप करवाते रहें। कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत होने पर डॉक्टर को तुरंत आप संपर्क करें। सबसे बेस्ट रहेगा इन सभी चीजों के लिए, मंगलवार को सिंदूर आप हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें आप हनुमान जी के सम्मुख, और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हफ्ते में किसी भी एक दिन, विशेष रूप से बुधवार को, नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ हो सकता है आपके लिए। इस दौरान अपने लोन, पेपर, डॉक्यूमेंटल वर्क पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखें। एक एक छोटी छोटी रसीद आपके पास होनी चाहिए।
तो प्रिय कन्या राशि वालों, राहु का ये गोचर आपके संघर्षों की जीत की ओर तरफ आपको लेके जा सकता है। जो लोग धैर्य, अनुशासन और चतुराई से काम करते हैं, उन लोगों के लिए गोचर जबरदस्त फायदा लेकर के आ सकता है। तो तैयार हो जाइए खुद को एक नया आकार देने के लिए, सीखिए, सिखाइए और आप जितना हो सके इन्वेंट कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।